नमस्कार साथियों। तो आज है 14 सितंबर 2025। कल 15 सितंबर मंडे यानी सोमवार से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल यानी सोमवार मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर, इधर आइए। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। लास्ट डे इतना शानदार क्लोजिंग के बेस पे कल यानी 15 तारीख मार्केट के मूवमेंट किस तरफ हो सकता है। सो आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि लास्ट डे 25,000 के ऊपर स्टेबल भी था और 25,100 को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग भी दिया, तो अभी उम्मीद काफी बढ़ चुका है। तो इन्होंने अभी कहा कि देखिए नीचे की तरफ 24,850 के ऊपर तो मतलब होल्ड करना जरूरी है। चलो ठीक है, ये तो नीचे की लेवल बता दिया जो सपोर्ट है। अच्छा, ऊपर की तरफ कहा कि देखिए 25,150 इसको जैसे ही ब्रेक करके ऊपर होल्ड कर जाएगा, बस 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 25,500 नियर टर्म में तो आराम से पहुंच जाएगा। चलो देखते हैं कल क्या होता है। वैसे साथियों, आपको अगर मैं पूछूं कि सर आपको क्या लगता है कि मतलब कल 15 तारीख क्या मार्केट ऊपर की तरफ रिकवर करेगा, या आपको ये लगता है कि नहीं नीचे थोड़ा सा टेस्ट हो सकता है, मतलब थोड़ा हल्का फुल्का करेक्शन हो सकता है, या कंसोलिडेट करेगा? जो भी आपको लगता है आपके अनुसार प्लीज बताइए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, निफ्टी बुल्स चार्ज अहेड विथ 560 पॉइंट रैली इन 8 डेज। और बात तो सही है, बैक टू बैक 8 दिन पे मतलब 8 ट्रेडिंग डे पे लगातार रिकवर हुआ ऑलमोस्ट 560 पॉइंट के आसपास। अब यहाँ पे भी देखिए उम्मीद काफी बढ़ चुका है, 25,500 की टारगेट हर कोई कह रहा है। ऊपर से भारत की जो विक्स इंडेक्स मतलब निफ्टी इंडिया वॉलेटाइल इंडेक्स, वो भी अपना ऑल टाइम लो पे पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि उम्मीद तो है। अच्छा, अब देखते हैं कि आगे कोई नेगेटिव न्यूज है या नहीं है, या सब पॉजिटिव न्यूज है। तो चलिए साथियों, इस टॉपिक को तो हम कवर करेंगे इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे अच्छे से, बट उसके पहले चलिए कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा जो कि लास्ट 2-3 दिन में आउट हुआ, उसके साथ साथ आज की कुछ वाइटल अपडेट आपके साथ में शेयर करूंगा। जरा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके देखते और समझते जाइए। अच्छा, लास्ट डे शुक्रवार के दिन हमने देखा भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा आउट हुआ था। ये डेटा भी काफी अच्छा था, 4.03 बिलियन डॉलर के इंक्रीज, और टोटल भारत के पास फॉरेक्स रिजर्व बढ़ के हो चुका है 698.26 बिलियन डॉलर। अरे वाह। उसके बाद साथियों, शुक्रवार बाजार क्लोज होने के बाद हमने देखा भारत की सीपीआई डेटा आउट होता हुआ, और जो फोरकास्ट आया था 2.10% उससे भी थोड़ा सा नीचे आया, मतलब अच्छी बात है 2.07%। तो देखिए मार्केट की एक्सपेक्टेशन यही था कि मंथ ऑन मंथ बेस पे थोड़ा इंक्रीज होगा, है ना, ये एक्सपेक्टेशन था। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें जो आरबीआई की टॉलरेंस लेवल उससे भी नीचे, जो फोरकास्ट किया गया था उससे भी नीचे आया, तो कहीं ना कहीं बेटर डेटा आया, है ना। बेस्ट तो हम बोल नहीं सकते बट बेटर आया। अच्छा, उसके बाद साथियों याद रखना कल यानी 15 तारीख भारत की एक और इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा। ये कल आउट होगा 15 तारीख को, होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी डब्ल्यूपी इन्फ्लेशन डेटा। और ये डेटा मोस्ट प्रोबब्ली कल 12 बजे के आसपास दोपहर को आउट हो सकता है, मतलब ड्यूरिंग मार्केट में। और जब भी आउट हो जाएगा याद रखना मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, और इंस्टाग्राम स्टोरी में तो तुरंत डाल दूंगा। तो साथियों आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो, मुझे फॉलो करके भी जरूर रखना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे मैं तुरंत आपको कोई भी जियोपॉलिटिकल अपडेट हो, मार्केट से रिलेटेड अपडेट हो, तुरंत डाल देता हूं, ठीक है। सो ये डेटा भी कल आपको मैं दे दूंगा, यहाँ पे आप डेट देख सकते हो। तो इस बार जो है सीपीआई डेटा के साथ साथ डब्ल्यूपीआई डेटा भी थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं, 0.30%, जो कि लास्ट मंथ पे था माइनस 0.58%। लास्ट मंथ पे तो बहुत ही बढ़िया था सीपीआई डब्ल्यूपीआई। लेट्स से क्या होता है, कल 12 बजे के आसपास दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद वीडियो भी आ जाएगा कल दिन की पहली वीडियो में। उसके बाद देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इस बार क्रिजिल द्वारा। क्रिजिल एक डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी कंपनी जो कि अक्सर सिचुएशन के ऊपर बेस करके या डेटा के ऊपर बेस करके अलग अलग इकोनॉमी कंपनीज को रेटिंग फोरकास्ट करते हैं। तो क्रिजिल के हिसाब से इंडियाज हेडलाइन इन्फ्लेशन सी 3.2% ड्यूरिंग फाइनेंशियल 26। तो एक्चुअली बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है, क्योंकि इसके पहले क्रिजिल ने कहा था 3.5% की इन्फ्लेशन रह सकता है इसी फाइनेंशियल ईयर पे। इस बार डेटा के आधार पे कम कर दिया,
मतलब जो फोरकास्ट पहले 3.5% किया था, इस बार कट करके 3.2% कर दिया। मतलब आरबीआई की जो टॉलरेंस लेवल 3.5% उसके नीचे रहने के चांस है इंटायर फाइनेंशियल ईयर 26 में। ओके, अच्छा उसके बाद साथियों आ जाइए एसबीआई रिसर्च के हिसाब से अगस्त इन्फ्लेशन अबव 2%, डेंट होप ऑफ अक्टूबर रेट कट। अरे जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है, इस बार 2% के ऊपर इन्फ्लेशन आया है जरूर, बट इस बार रेट कट करने की बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्या जरूरत है? अब देखिए 2025 की फर्स्ट हाफ में बैक टू बैक 3 एमपीसी मीटिंग में 100 बेसिस पॉइंट रेट कट हो चुका है। तो नेक्स्ट मेरे हिसाब से अक्टूबर में होगा एमपीसी, और उसके बाद आई थिंक कि नवंबर की एंड पे होगा, नवंबर एंड पे या तो दिसंबर की फर्स्ट वीक में होगा। तो जरूरी नहीं है नए साल में हो जाए एक बार रेट कट 25 बीपीएस, तो आई थिंक ये इनफ है, क्योंकि बैक टू बैक रेट कट करना कहीं ना कहीं बैंक्स के ऊपर जो है काफी स्ट्रेस बढ़ सकता है। और ऑलरेडी हमने देखा Q1 बैंक्स की जो फाइनेंशियल मार्जिन भी थोड़ा बहुत श्रिंक हुआ इसी चक्कर में कि 100 बीपीएस रेट कट हो गया 3 एमपीसी मीटिंग में बैक टू बैक। सो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा उसके बाद साथियों आ जाइए जेएम फाइनेंशियल की एक और रिपोर्ट है, इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लोज डिक्लाइन 25% मंथ ऑन मंथ इन अगस्त 2025, एनएफओ एक्टिविटी स्लो शार्पली। अब देखिए इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि चाहे जुलाई की बात करें या अगस्त की बात करें, बैक टू बैक एफएस द्वारा सेल ऑफ हुआ। अब बाजार में जब सेल ऑफ होगा तो कहीं ना कहीं देखा जाए, चाहे रिटेल इन्वेस्टर्स हो या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की जो पार्टिसिपेशन है ना, वो काफी हद तक धीमी हो जाता है, क्योंकि मार्केट जैसे जैसे रिकवर मोड में आता है तब हमने देखा कि रिटेल इन्वेस्टर्स की जो पार्टिसिपेशन है वो काफी बढ़ जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर सिचुएशन बेटर हो गया तो यहाँ पे फिर से ठीक ठाक इन्फ्लो हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से रिपोर्ट आया है कि निफ्टी कैन हिट 28,500 इन लेस देन अ ईयर। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने यहाँ पे जो टाइम मेंशन किया है जून 2026, मतलब लगभग कोई इनके हिसाब से 10 महीने के आसपास निफ्टी जो है 28,500 तक पहुंच सकता है। वेल आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस बारे में कमेंट करके बताइए, बट मैं कहूंगा इट्स ऑल अबाउट सिचुएशन, बिकॉज सिचुएशन अगर बाजार की फेवर में रहा तो 28,500 बहुत छोटे टारगेट है, 30,000 भी हिट कर सकता है, डोंट वरी। अच्छा उसके बाद साथियों आ जाइए एक और मार्केट एनालिस्ट की तरफ से कुछ रिपोर्ट आया है, इंडियन मार्केट आई रैली ऑन जीएसटी कट, ट्रेड होप एंड एआई डिफेंस बूम। तो इनके हिसाब से कुछ स्पेसिफिक सेक्टर को यहाँ पे मेंशन करने के साथ साथ, अच्छा यहाँ पे मैं आपको बताना ही भूल गया, याद रखना जीएसटी जो रिफॉर्म इंप्लीमेंट होगा 22 तारीख को, मतलब कल सोमवार, उसके बाद का जो सोमवार है, तो बीच में जो ये 5 ट्रेडिंग डेज है ना, मतलब ये जो एक हफ्ता अगले हफ्ता, इसमें कहीं ना कहीं मार्केट ना थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, याद रखना, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से पीएम मोदी असम विजिट। जैसे कि आपको पता होगा मोदी जी कुछ दिन पहले ही नॉर्थ ईस्ट की सफर में पहुंचे थे, पहले मणिपुर पे, उसके बाद अभी आसाम पे सुनने का, और उसके बाद शायद त्रिपुरा भी जाएंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट वहाँ पे इनागुरेट करेंगे। तो आसाम में लगभग 18,530 करोड़ की प्रोजेक्ट ये आज दोस्तों इनागुरेट किया, उद्घाटन किया अलग अलग क्षेत्रों पे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी क्षेत्रों पे, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, अर्बन मोबिलिटी हो गया, एनर्जी हो गया, पेट्रोकेमिकल सेक्टर हो गया, इन सब सेक्टर पे कहीं ना कहीं काफी बेनिफिट मिल सकता है। लेट्स सी क्या होता है। अब ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं है कि कल ही तेजी होगा, नहीं, ये मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि इन सब कंपनीज को, इन सब सेक्टर्स को काफी बेनिफिट मिल सकता है। ओके अच्छा उसके बाद आ जाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंडिया इज सेट टू प्लान $3.4 बिलियन रेल लाइन नियर चाइना बॉर्डर। जी हाँ, और ये कहीं ना कहीं कल याद रखना रेलवे सेक्टर को बहुत ज्यादा बूस्ट अप कर सकता है। रेलवे सेक्टर को नजर रखना, ऑलरेडी हमने देखा कि थोड़ा थोड़ा करके रिकवरी की मोमेंटम जनरेट हो चुका है। उसके बाद देखिए भारत की यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की तरफ से क्या कहा, वी आर डिस्कसिंग a win-win mutually beneficial FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ यूरोपियन यूनियन। लेट्स सी क्या होता है, और सुनने को आ रहा है कि इस साल खत्म होने से पहले शायद ये एफटीए डील यूरोपियन यूनियन के साथ फाइनलाइज भी हो जाएगा। तो होगा, भारत के लिए भी अच्छा है, दोनों पक्ष के लिए भी अच्छा है। उसके बाद साथियों ये आज की एकदम ताजा रिपोर्ट है, फेड मतलब कौन, फेडरल रिजर्व, यूएस की सेंट्रल बैंक। फेड डिबेट टर्न टू पेस ऑफ कट्स अमीड हेवी ट्रम्प प्रेशर। और ये बात तो एकदम सही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प सत्ता में बैठने के बाद मेरे हिसाब से 4 से 5 बार जितने भी इस साल पे एफओएमसी मीटिंग हुआ, हर बार प्रेशराइज करने के बावजूद भी पॉयल साहब नहीं माना। और मैं कहूंगा पॉयल साहब एकदम सच भी है, क्योंकि इकोनॉमी जहां पे आपका स्ट्रगल कर रहा है, सीपीआई डेटा बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जीडीपी श्रिंक कर रहा है, तो ऐसे में रेट कट करना ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है।
अब देखिए डोनाल्ड ट्रम्प देश की प्रेसिडेंट है, वो अगर इतना प्रेशर करेगा, बार बार धमकियां देगा, फायर करने की धमकी देगा, तो आई थिंक कि मजबूर में आके करना पड़ेगा। तो शायद इस बार जो आपको पता होगा नेक्स्ट वीक में बुधवार को, मतलब अगले हफ्ते बुधवार को 17 तारीख एफएमसी मीटिंग का आउटकम निकलेगा। मोस्ट प्रॉब्ली एक बड़ा रेट कट शायद 50 बीपीएस के आसपास होने का चांस है। लेट्स सी क्या होता है, तो अपडेट मैं आपको उसी दिन पे दे दूंगा। ओके, अच्छा साथियों आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और बात मैं आपको बताना भूल गया, याद रखना नेक्स्ट वीडियो मतलब रात की 12 बजे की वीडियो जिस पर हम जियोपॉलिटिकल अपडेट को कवर करेंगे आज पूरे दिन की। याद रखना बहुत सारे इंटरेस्टिंग, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मार्केट के साथ कनेक्टेड अपडेट है, देखना मत भूलिएगा। आप अगर जल्दी सो जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, सुबह आपको मिल जाएगा चैनल पे, बस एक बार देख लेना जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों जरूर रखना प्लीज। ओके अच्छा लास्ट डे वैसे यूएस बाजार तो थोड़ा बहुत वॉलेटाइल था, जहाँ पे एक तरफ डॉ जोन्स की पोजीशन थोड़ा नीचे था, नैस्डैक की पोजीशन ऑल टाइम हाई को हिट करने के बाद उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील में फिर से 1.22% की लास्ट डे क्लोजिंग हुआ। क्रूड ऑयल की प्राइस लगभग फ्लैट ही था, इसमें कोई बहुत बड़ी तेजी या गिरावट नहीं। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लास्ट वीक में एक्चुअली थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था, और साथ में हमने देखा कि ऑल टाइम लो भी टच किया था 88.50 पे, उसके बाद लगभग उसी लेवल पे क्लोजिंग हुआ। अच्छा कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन लास्ट डे जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन 0.72% सॉरी नीचे क्लोजिंग दिया। इन्फोसिस की एडीआर वर्जन भी 0.64% नीचे क्लोजिंग हुआ था। एचडीएफसी बैंक की क्लोजिंग पोजीशन भी 0.90% नीचे हुआ था एडीआर वर्जन पे, और आईसीआईसी बैंक की जो एडीआर वर्जन में क्लोजिंग हुआ था पॉजिटिव में 0.28%। अच्छा साथियों अब आ जाइए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं सैटरडे के एडजस्टमेंट के बाद। देखिए दो एडजस्टमेंट होता है गिफ्ट निफ्टी में, याद रखना। एक होता है आपके फ्राइडे जब यूएस बाजार क्लोज हो जाता है, उसके बाद एक एडजस्टमेंट होता है, दूसरा एडजस्टमेंट होता है आपके सैटरडे को, ठीक है। तो ये आपके लेटेस्ट एडजस्टमेंट के अनुसार आप देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहां पे है, 25,211 पॉइंट पे, 25,211 पॉइंट पे। मतलब लास्ट डे निफ्टी कहां पे क्लोजिंग दिया, 25,114 पॉइंट पे। तो कितना पॉइंट नीचे, सॉरी कितना पॉइंट ऊपर, 97 पॉइंट। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें अभी अभी अगर हम बात करें तो सिचुएशन बाजार के लिए फेवरेबल है। और अगर कल सुबह तक, याद रखना कल सुबह तक बाजार ओपन होने से पहले तक अगर कोई खराब या नेगेटिव खबर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं अच्छा ओपनिंग आपको दिखाई दे सकता है। ओपनिंग होने के बाद क्या होगा वो बात की बात है, बट एक अच्छा ओपनिंग एक्सपेक्टेड। अच्छा वैसे भी लास्ट डे एफएस द्वारा खरीदारी हुआ था, एफएस ने बाई किया था 129 करोड़ की शेयर, डीएस ने भी बाई किया था 1,556 करोड़ की शेयर। बाकी देखा जाए इजराइल की तरफ से या मिडिल ईस्ट की तरफ से एज सच कोई न्यू अपडेट तो नहीं है, वही पुरानी चीज वहां पे चल रहा है। और TA35 यानी इजराइल की टॉप इंडेक्स आज थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया 0.85% नीचे। ओके सो बाजार से रिलेटेड जितने भी अपडेट आपके साथ मैं शेयर किया, अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। और उसके पहले साथियों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता। वीडियो के ठीक लेफ्ट साइड नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन है, क्लिक करके रख दीजिए। बस आपको टाइम टू टाइम जानकारी आपको मैं दे दूंगा, मार्केट से रिलेटेड हो या आज के डेट में तो जियोपॉलिटिकल अपडेट भी कवर कर रहा हूं। ओके अच्छा कल सुबह सुबह बस एक बार डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को ट्रैक कर लेना। क्यों ट्रैक करना, बिकॉज बैक टू बैक 2 दिन क्लोज था बाजार, और थोड़ा बहुत आपको ग्लोबल मार्केट की सेंटिमेंट के बारे में एस्टिमेट मिल जाएगा। और कुछ स्पेसिफिक सेक्टर याद रखना कल थोड़ा बहुत उसको ऊपर नजर रखिए, जैसे कि आपके बैंकिंग सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, और याद रखना एफएमसी सेक्टर अगले हफ्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एफएमसीजी सॉरी हाँ एफएमसीजी, ठीक है। और ऑयल सेक्टर को भी नजर रखना, ऑयल। ये चार्ट पैटर्न है आपकी एक दिन की, एक दिन मतलब यहाँ पे एक एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। अच्छा कुछ इंटरेस्टिंग सी फैक्टर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा यहाँ पे आप जरा देख सकते हो 2 लाइन आपको दिख रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक आपकी ब्लू कलर की लाइन जो इंडिकेट करते हैं किसको, 20 दिन की ईएमए को, ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं रेड कलर की लाइन, रेड कलर की लाइन इंडिकेट करता है सेम टू सेम 50 दिन की ईएमए को, ठीक है। अब होना क्या चाहिए, 20 ऊपर 50 नीचे, 20 ऊपर होता है ना 50 नीचे होता है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो एक पोजीशन
एक क्रॉसओवर हुआ जिसे हम कहते हैं रिवर्स क्रॉसओवर। क्या? रिवर्स क्रॉसओवर। रिवर्स क्रॉसओवर की मतलब है कि थोड़ा बहुत मार्केट में वीकनेसेस बढ़ सकता है, मार्केट में थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम बढ़ सकता है, और ऐसा हुआ भी। कैसे हुआ ये देखिए, यहाँ पे आज से लगभग 1 महीने पहले की बात है। जैसे ही देखिए यहाँ पे रिवर्स क्रॉसओवर हुआ, उसके बाद देखिए, ये देखिए यहाँ पे हुआ रिवर्स क्रॉसओवर, ध्यान से देखना, इस पोजीशन पे हुआ था रिवर्स क्रॉसओवर, और उसके बाद देखिए यहाँ तक गिर गया ना। अब देखिए मजेदार बात, यहाँ पे फिर से गोल्डन क्रॉसओवर होने जा रहा है। गोल्डन क्रॉसओवर रिवर्स क्रॉसओवर की ठीक ऑपोजिट, मतलब यहाँ पे रेड कलर की लाइन यहाँ पे और ब्लू कलर की लाइन की जो मोमेंटम है वो देखिए ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और इस पर्टिकुलर रेंज पे आसपास कहीं ना कहीं ये गोल्डन क्रॉसओवर होने का चांस है। कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, नेक्स्ट डे भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, ठीक है। और गोल्डन क्रॉसओवर का मतलब क्या है? एक बुलिश मार्केट, मार्केट में सडन मूवमेंट ऊपर की तरफ आ सकता है। क्लियर हो चुका है? अच्छा, अब आ जाइए कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताता हूं। देखिए सबसे पहले देखिए रेजिस्टेंस कहां पे है। रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे अगस्त महीनों पे, जब फिर से निफ्टी 25,000 के ऊपर आया था, रेजिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद नीचे गिरावट हुआ था। ये कौन सा लेवल है, ध्यान से देखना, ये जो टिप टच किया था ये है 25,150। तो आपको मालूम पड़ रहा है कि क्यों शुरू में हमने देखा एनालिस्ट ने 25,150 को बार बार पॉइंट आउट करा है। इसी वजह से 25,150 पे क्या है, जो लास्ट मंथ पे रेजिस्टेंस टच किया था उसके बाद काफी गिर गया था, ठीक है। अच्छा, अगला रेजिस्टेंस कहां पे है? सिंपल बात है, 25,150 ये सबसे पहला रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को जैसे ही ब्रेक करेगा तो कहीं ना कहीं 25,500 की तरफ मूव कर सकता है निफ्टी, ठीक है। ये अभी दूर की बात है, बट इमीडिएटली 25,150 के ऊपर होल्ड करना जरूरी है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मे भी कर जाएगा। अब आ जाइए नीचे की तरफ, सपोर्ट कहां पे है। अब देखिए लास्ट डे अगर आप ध्यान से देखेंगे, लास्ट डे, ठीक है, लास्ट 2 दिन पे, सॉरी लास्ट 2 दिन पे 2 लेवल पे सपोर्ट मिला। एक तो देखिए यहाँ पे मिला था, ये बृहस्पतिवार को, और शुक्रवार को देखिए शुरू में फर्स्ट कैंडल यहाँ पे टच किया था। और 2 दिन पे अगर आप देखेंगे सपोर्ट मिला था 25,000 से लेके 25,050 इस लेवल पे। तो कल के लिए भी यहाँ पे सपोर्ट है। अगर ये लेवल मतलब 25,000 के नीचे पहुंच गया तो कहीं ना कहीं 50-100 पॉइंट नीचे गिर सकता है, बट मोस्ट प्रॉब्ली अभी तक तो देखिए कोई उतना खराब न्यूज़ भी नहीं आया कि नीचे पहुंच जाए, बट मोस्ट प्रॉब्ली सपोर्ट मिल सकता है। अच्छा, अब आ जाइए बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी भी लास्ट डे क्लोजिंग में कहूंगा बहुत शानदार था। बहुत शानदार क्यों था? क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे बार बार स्ट्रगल कर रहा था, और लास्ट डे जैसे ही इसको तोड़ा सीधा सीधा ऊपर निकल गया। तो मोस्ट प्रॉब्ली बैंक निफ्टी के लिए अभी 55,000 पे रेजिस्टेंस होगा, और इसी लाइन पे जहाँ पे रेजिस्टेंस मिला तो यहाँ पे सपोर्ट बन जाएगा। ये कौन सा लाइन है? ये लाइन है आपकी 54,600, ठीक है। तो नीचे सपोर्ट बन गया 54,600, ऊपर बन गया 55,000, ठीक है। सो मैं आपको इंडिकेटर्स एंड चार्ट पैटर्न को बेस करके निफ्टी 50 बैंक निफ्टी समझा दिया। अच्छा, जो बात हमेशा मैं आपको कहता हूं याद रखना साथियों, बाजार बहुत वॉलेटाइल है, रिस्की है, गलती मत करना। गलती से भी एफएनओ, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल इस सब चक्कर में मत पड़ना, खास करके आप अगर इस बारे में बिल्कुल भी कोई जानकारी, नॉलेज, एक्सपीरियंस नहीं रखते हो तो। हाँ, नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हूँ आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए कोई दिक्कत है तो। और चैनल को साथियों सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर वक्त पाने के लिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।